उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में 4 मुस्लिम युवकों की पिटाई का मामला गर्मा गया है। इस घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने अलीगढ़ पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और इस पूरे मामले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। रामजीलाल सुमन ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है वह सरकार की शाह पर हो रहा है। सरकार सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती है और समाज को आपस में बांटने का प्रयास कर रही है। सपा सांसद ने आगे कहा कि वे खुद सरकार में रह चुके हैं और सरकार के मिजाज को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आज प्रदेश में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के हौसले बुलंद हैं क्योंकि सरकार उन्हीं के मिजाज की है, इसलिए दलितों और मुसलमानों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार को इस मामले में सख्त और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। उन्होंने कहा कि आपराधिक मानसिकता के लोगों के खिलाफ सरकार को सख्ती के साथ पेश आना चाहिए और उन्हें सजा दिलानी चाहिए। रामजीलाल सुमन ने ये भी स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और जरूरत पड़ने पर सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने मुस्लिम युवकों की पिटाई की। ये घटना न केवल अमानवीय है बल्कि समाज की एकता और शांति के लिए खतरा भी है। घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन अभी तक कोई ठोस बयान नहीं दे पाया है, जबकि पीड़ित पक्ष न्याय की गुहार लगा रहा है। इस बीच ये मामला अब सियासी रंग पकड़ चुका है और विपक्ष ने सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है और क्या दोषियों को सजा मिलती है। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है, मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। जिस तरह से देखिए 24 तारीख को जिस तरह से बेगुनाह लोगों को बेरहमी से मारा गया, इसकी निंदा सभी धर्मों के लोगों ने की है, सभी समाज के लोगों ने की है, सभी पार्टी के लोगों ने की है कि आज माननीय योगी जी कहते थे 0 टॉलरेंस की कानून व्यवस्था है, तो इनको उस टॉलरेंस के दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं, ये सोचने का विषय है। ये टॉलरेंस के दायरे में आते हैं नहीं आते हैं। आज जो देश के अंदर सभी धर्म सभी मज़हब जो देश एक मुठ चल रहा है, उस टाइम में इन लोगों ने इतनी बड़ी मॉब लिंचिंग की है, ये एक सोचने का विषय है। व्यापारी घर से निकलता है ऊपर वाले का नाम लेके और कप्तान साहब की रहनुमाई पे निकलता है कि उसके बच्चे इंतज़ार करते हैं कि घर पे शाम को मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा सुरक्षित आएगा। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और जो बजरंग दल के कार्यकर्ता इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उन पे अंकुश लगेगा या नहीं लगेगा? हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, जो देश की तहजीब है इसको बरकरार रहना चाहिए। जो माहौल ख़राब कर रहे हैं देश का, उत्तर प्रदेश का और अलीगढ़ का माहौल ख़राब करने की कोशिश की, उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके परिवार वालों को इंसाफ मिले। देखिए, जो डेलीगेशन घायलों से मिला है, आपको ये पता है, आपकी भी नॉलेज में है कि वो उसकी रिपोर्ट आ गई है मीट की, वो गौमांस नहीं है। हमारी जो है वो मांग है कि मॉब लिंचिंग में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ फांसी की सज़ा देनी चाहिए सरकार को। हम लोगों की मांग है और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो मॉब लिंचिंग का कानून जो नया बनाया था गृह मंत्री ने, उसे लागू करें और ऐसे लोगों को सख्त वो करें, वरना ये भाजपा का जुमला माना जाएगा अगर अब भी इन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं करी तो। भाजपा मंत्री हैं, अभी 2 दिन पहले उन्होंने अपना बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि लड़ाई दंगों की बात मत करो। उसको लेकर उन्होंने जिस तरह से बात करी थी, आप जिनकी प्रभारी मंत्री जी की बात कर रहे हैं, अब वो उम्र के उस पड़ाव में है कि उनके किसी भी बयान को कहना, उनकी पार्टी के लोग ही उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो आप क्यों ले रहे हो उनकी बात को सीरियसली? छोड़ो, जो बात गंभीर है उस बात पे बात करिए कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हिंदुस्तान के जो कानून लेकर आए थे वो भी जुमला कानून है या उसके तहत कार्रवाई करेंगे, ये बताएं। जो अब तक पुलिस ने कार्रवाई करी है, देखिए, अभी तक पुलिस ने जो भी कार्रवाई करी है, हम ये कह रहे हैं कि उसमें मॉब लिंचिंग का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कोर्ट को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं लिखा जाता तो फिर समाजवादी पार्टी क्या करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी तो संघर्ष की आदि है। पिछले 5 दिन से आप संघर्ष देखिए रहे हो समाजवादियों का। हम यहाँ से लेके कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग घर बैठने वाले लोग नहीं। हम देखते हैं ये मानवता के खिलाफ काम हुआ है, इंसानियत के खिलाफ काम हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक आदमी को अपने अपने व्यापार करने की, अपने अपने काम करने की छूट होती है। अनावश्यक रूप से एक गैंग बनाकर आप उसमें पैसा लेने के चक्कर में, लोगों को धौंसा लेने के चक्कर में आप लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। ये बहुत बड़ी खराब बात है और इससे बदअमनी फैलती है, देश का कोई विकास नहीं होगा। अलीगढ़ में पूरा जिस दिन से ये हुआ है तांडव मचा हुआ है। हर पार्टी के लोग, हर समझदार लोग
जो अच्छे लोग हैं वो इस बात को बहुत बुरा मानते हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, इंसानियत के खिलाफ। देखिए 24 तारीख को पनेटी पे जो घटना हुई थी आप सबके संज्ञान में है। उसी संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधिमंडल बना के भेजा है रामजी लाल सुमन जी के नेतृत्व में। उसमें यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा जी, अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष शकील नदवी जी, सुमैया राणा जी, ये लोग हमारे मरीजों से हालचाल उनका जानने आए हैं और उन्होंने सारी अपनी परेशानी बताई है, किस तरीके से उन्हें बिल्कुल जानवरों की तरह पीटा गया था, वो सारी परेशानियां उन्हें बताई हैं। अब हमारा प्रतिनिधिमंडल डीआईजी साहब से, कप्तान साहब से बात करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे हम लोग प्रशासन से बात करके। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, आदेश पर समाजवादी पार्टी का ये प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों से मिलने आया। उनसे मिलने के बाद बहुत तकलीफ हुई। गौकशी के नाम पर बेगुनाहों को निशाना बनाया गया है। ये कातिल लोग हैं, इनका धंधा है गौकशी के नाम पर लोगों से चौथ वसूली करना, उनको ठगना। और मुझे बेहद खुशी है कि जो एक्सपर्ट रिपोर्ट आई है उसमें साबित हो गया है कि ये गौकशी नहीं थी, इनके पास लाइसेंस थे। इन बेगुनाहों के साथ जो कुछ हुआ है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार गुणदोष के आधार पर काम नहीं कर रही है। सरकार हिंदू और मुसलमान के आधार पर काम कर रही है। हम सरकार में भी रहे, हमें सरकार का भी अनुभव है और हमें सड़क का भी अनुभव है। सरकार एक संदेश देती है और जितने अपराधी हैं, अगर कहीं से भी जहाँ दलितों पर अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, अकलियत के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, एक भी जगह कार्रवाई सरकार कर देती तो एक संदेश चला जाता, मैसेज चला जाता कि सरकार अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से मैसेज नहीं है। ये सरकार मिली हुई और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि अपराधियों के मन मुताबिक ये सरकार काम कर रही है। अपराधियों को ये लगता है कि उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है, उनके मिजाज की सरकार है, इसलिए बराबर ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं। स्थिति बहुत खतरनाक है। इन लोगों की तरफ से जो अपराध पंजीकृत हुआ है, हमारी कोशिश होगी उस पर कार्रवाई हो और इनके खिलाफ जिन लोगों ने कुकृत किया है, इन पर हमला किया है, हम चाहेंगे इनके ऊपर राजपाल की कार्रवाई हो और सरकार ऐसी सख्त कार्रवाई करे कि पूरी जिंदगी जेल लेना पड़े।